Whether it be Bangalore, whether it be metro station in Connaught Place in Delhi and now in Delhi suburb in Noida, why do we see such displays of racism again and again, and are the real issues being addressed? We've got Sher Singh Bhati, he's the General Secretary of the District Development RWA of the Greater Noida area, joining us live now, and also two students from the Greater Noida area and who are also activists with the African community. Emil and Tani are also live with us. But Emil, I want to start by asking you, what is the problem? Why this violence? What do you think is the root cause? Yeah, as concerns this, I think the root cause of the violence is because one Indian student of 18 years old was kidnapped in a society around, and due to the fact that they also live there some African students, so they accuse the African students. So I think that's the cause of. No, but Emil, do you think this kind of violence, of course, you know, the death of a young man is horrible, but in cases like this, we do not see such mob violence. Do you think that there are these long-standing suspicions of a certain community that just bubbled over yesterday and on Sunday? I don't think so. I don't think so. Yeah, I don't think it's a long-standing something, you know. I don't think they have anything against us. They just suspected them, and after thorough investigation, they couldn't find, the police didn't find the guys guilty, and so they were released. Tani, is this racism? Yeah. Do you think that there is a hostility, and eventually when there is a provocation, which in this case was the death of a young man, it boils over? Yeah, for me, I don't see that racism is just a kind of misunderstanding. Yeah, it's a kind of misunderstanding between the Africans and the Indians outside. Yeah. Okay, let me also get in Sher Singh Bhati. Sher Singh साहब, आप इतने वक्त से यहाँ पर रह रहे हैं, इस तरह का वायलेंस, इसकी आखिर वजह क्या है? क्या एक्चुअली कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जब बाहर के स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे, लोकल्स और उनके बीच में? जी नहीं, ऐसा कभी 2 साल से करीबन जो है हर सेक्टर वाइज हमने पुलिस वेरिफिकेशन के लिए एसएसपी साहब से और एसपी साहब से मीटिंग की थी। इन लोगों का इतना आतंक है, अभी उससे पहले पिछली साल एनएजी सोसाइटी में ही ड्रग्स के इनके वो पकड़े गए थे बाजू, और अब भी जो घटना घटी है 24 तारीख को रात को, तब भी इन लोगों ने उस लड़के को ड्रग्स दिया है, जिसमें उस लड़के की मौत हुई है बाजू। और ये यहीं का बात नहीं है, ये काफ़ी पूरे शहर में ही इन लोगों का बड़ा आतंक है बात। यूँ हम बार बार डिमांड करते हैं सुरक्षा की जो, लेकिन हमारी बात पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता बाजू। पर आपको कैसे पता कि इन्हीं लड़कों ने ड्रग्स दिए हैं? किस बेसिस पे आप ये कह रहे हैं? वो बराबर में ही घर है इनका, बराबर में है, वो लोग इनके बराबर टच में थे, साथ साथ ही बराबर में घर है इन लोगों का जो। और जब उसका पोस्टमार्टम में भी यही रिपोर्ट आई है ड्रग्स की जो, नशे की जो इन्होंने जो। नहीं, पोस्टमार्टम में नशे की बात आई है और बराबर में इनका घर है, पर उस बिना पर यह फैसला कर लेना कि इन लोगों ने ही ड्रग्स दिए हैं और इनके ऊपर जानलेवा हमला कर देना, क्या ये सही है? नहीं, जानलेवा हमला पहले नहीं किया मैडम। पहले इन लोगों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस ने इनको 4-5 लोगों को अपनी गिरफ्त में लिया, उसके बाद में ही इनको छोड़ दिया गया। कल एसएसपी कार्यालय में हमारी जितने भी सेक्टर के आरडब्ल्यूए सबने जाकर वहाँ आंदोलन किया है। एसएसपी साहब ने जो 4 दिन का समय मांगा है, हमने कल शाम को 6 बजे करीबन कैंडल मार्च निकाला। शांति प्रिया से कैंडल मार्च हो रहा था, पता नहीं कुछ ऐसे कुछ अपराधी तत्व लोगों ने जो ना ये पता नहीं कहां से मिल गए लोगों पर हमला कर दिया बाजू। पर आप तो बात कर रहे हैं आतंक की, कि इन लोगों का आतंक है, कैसे आतंक? ये तो वहां पर पढ़ने के लिए आते हैं।
अलग अलग अफ्रीकी देशों से ये लोग आते हैं पढ़ने के लिए, वो कह रहे हैं कि हम अपने काम से काम रखते हैं। पढ़ने की आड़ में जो है ना, इन लोगों ने ड्रग्स का धंधा बना रखा भाई। और अगर इनका प्रॉपर तरीके से इनका वेरिफिकेशन किया जाए ना, तो जो वीजा है इनका, वो भी आधे लोगों को खत्म मिलेगा। बाद जो इनका वेरिफिकेशन नहीं हो पाता, जो कब बच्चे आते हैं कब जाते हैं कोई पता नहीं है उन लोगों का जो। और हमारी यहाँ की कल्चर से और वहाँ इनकी कल्चर से जो मेल नहीं खाता। नहीं, पर कल्चर अगर मेल नहीं खाता तो आप किसी पर हमला तो कर नहीं सकते। लेट मी आल्सो गो बैक टू Emil and Tani now. Tani, if you can hear me, there are locals who say from the RWA who say Bhati साहब एक सेकंड रुकिए। Tani, there are locals who say that there is this proliferation of the drug trade, and the root of this trade is students who are coming from Africa, and that is why there is this distrust and hostility from the locals towards the African community. नहीं, ऐसा नहीं है। ये पहले से भी रह रहे थे, बाकी हम अब से पहले तो ऐसी कोई घटना नहीं घटी है, लेकिन जब इन लोगों की तरफ से बात घटना घटी है। तानी, can you hear me? भाटी साहब एक सेकंड, उनको भी बोलने दीजिए, इनके खिलाफ उनको भी बोलने दीजिए। आपने अपना मुद्दा सामने रखा है। Yes, Tani, what do you have to say to these allegations that there is this rampant drug trade that happens, and it's local boys and girls who are being drawn into it, and which is why this anger and hostility? I can't hear you. I can't hear you well. Okay, Emil, can you hear me? Hello? Yeah, I can hear you now. Yes. So my question is, when this gentleman who is the RWA president, Hello? he is saying, the local resident, he is saying that this anger is a result of their feeling that the African students are responsible for getting the young boys and girls from the area into the drug trade, and which is why they are now suspicious and angry with you. No. Actually, it's not like that. You know what happened is that we cannot say an African student or an Indian or Nigerian student are not taking drugs or something like that. Likewise, an Indian also, some of them are taking drugs, because in everywhere there is a good people and there is a bad people, so you cannot generalize. So, but the impression an Indian community have on African community is that they are just taking them as a bad people, and they don't even know that most of us, we are here to study. We came here for study. We are not here for anything. So I think what actually happened, the boy, they are neighbors, and sometimes these small boys do come to you, like, please come, they want to snap picture with African guys. They come, trying to talk to us, but sometimes we do neglect them. But we feel like we are all human beings, so it's not good, like someone want to talk to you, then you just refuse. But actually this is not what they are expecting, Okay. Just because of we don't actually know where they got this bad impression. We don't know where they got this bad impression, but actually it's not like that. ओके, रेलेवेंट पॉइंट भाटी साहब, जो स्टूडेंट का कहना है वो भी वाजिब है। उनका कहना है कि अगर कोई बुरी आदत पड़ती है आपके लोकल लड़कों को या लड़कियों को, तो उसमें वो भी खुद लिप्त है ना। इन लोगों पर गुस्सा निकालने का क्या कहां तक जायज है? कि कहना कि ये बुरी आदत में फंसा रहे हैं, इनका डर फैला हुआ है, इनका आतंक बैठा हुआ है। इन लोगों पे गुस्सा किसी ने नहीं उतारा है। कुछ तो बाहरी ऐसे को अपराधी तत्व थे जिन लोगों से इनकी वारदात हो गई है। बाकी रेजिडेंस का इनसे कोई मतलब नहीं है, रेजिडेंस में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन काफ़ी दिनों से इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लोग बाग में वो था जो, बाकी उस तरीक़ा से द्वेष भावना से इनके साथ में ये घटना नहीं घटी बिल्कुल भी। जो वो तो कुछ दूसरे लोग होंगे, बाकी हमारे लोगों ने किसी ने इनके ऊपर कोई हाथ तबाही नहीं करी बिल्कुल। भाटी साहब, जिन लोगों ने अटैक किया, आप कह रहे हैं वो बाहर ही हैं। झूठी बात है सारी बात। जो जिस दिन उस बच्चे की गुमशुदगी हुई थी, क्या ये बात सच नहीं है कि वहां पे लोकल्स पूरी रात निकल गए और यहां तक बातें कही गई कि उसको मार करके कैनिबलाइज कर लिया गया है? यहां तक बातें कही गई थी, और जितने
अफ्रीकी लोग उस इलाके में रहते थे, उनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया था कि उसको मार दिया गया है। किस बिना पर? क्या ये बात सही है कि किसी के ऊपर इस तरीके से बेवजह इल्जाम लगाना? नहीं, वो सबूत था ना बात ड्रग्स का, जो वो उसके जो नशा दिया गया उनको, जो बात जो ऐसे एलिगेशन नहीं है बिल्कुल भी, जो वो सच्चाई है बिल्कुल। जो कम से कम पुलिस इन लोगों से पूछताछ तो कर दी, इनसे पूछताछ ही नहीं करी पुलिस ने कुछ भी। जो तो अगर पुलिस ने पूछताछ नहीं की तो आपकी नाराजगी तो पुलिस से होनी चाहिए ना? थोड़ा बात करनी चाहिए। इन स्टूडेंट्स पर, वहां रहने वाले लोगों से हमारी पुलिस से थी। हम नहीं, ऐसा नहीं है मैडम, बिल्कुल भी। हमारे तो पुलिस के साथ में थी और हमने एसएसपी साहब के जाकर वहां किया था, उन्होंने बोला था। फिर शाम को शांति प्रिय से हमारा कैंडल मार्च था परी चौक के बाजू। सर, आपके अंसल मॉल के अंदर जो हुआ और वो तस्वीरें आप देखिए, जो अंसल मॉल के अंदर हुआ वो कोई शांति प्रिय कैंडल मार्च तो कोई नहीं कह सकता। मॉल के अंदर घुस करके इन भाइयों को डस्टबिन से पीटा गया जब तक इनका फ्रैक्चर नहीं हो गया। कैंडल मार्च जो था वो परी चौक पे था, अंसल में वहाँ कुछ भी नहीं था। वहाँ वो पता नहीं बाहरी तत्व होंगे कोई ऐसे, कोई जो। तो आपका जो कैंडल मार्च निकला था, ये बात सच है कि नहीं कि वहां पर भी गाड़ियों पे अटैक किया गया, गाड़ियां तोड़ी गई, एक अफ्रीकी आदमी को वहां पे मारा गया? सर, 1600 लोगों को, 10 लोगों को नामजद किया गया है और 1600 जो जनरल लोग हैं, अननेम्ड लोग हैं, उनको बुक किया गया है। क्या आप कह रहे हैं कि 1600 लोग वहां बाहर से आए थे आपके कैंडल मार्च में सिर्फ इनको अटैक करने के लिए? जिन लोगों के जो नाम 10 लोगों के नाम दिए गए हैं वे सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, उनमें किसी आदमी का भी कोई हाथ नहीं उसमें। जो वो सारे सामाजिक कार्य करते हैं बाती, जो वो उनमें किसी का कोई हाथ नहीं है इनके। तो अगर वो सामाजिक कार्य करता है तो फिर वो वायलेंस में क्यों एंगेज कर रहे थे? ये किस तरह की सामाजिक कार्यकर्ता का काम कर रहे हैं वो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था मैडम। उन लोगों को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है उनको। जो All right, Anil, I want to ask you again, for all these people who have these fears and apprehensions about Africans who are living in the area, what would you like to say? Their stated belief is, and we've heard Mr. Bhati say this again and again, that there is a lot of drug peddling which is happening, young boys and girls in the area are being misled. What would you like to say to them? Is there a way to bridge these differences? Hello. So you know what happened is that I have been staying here in India for 4 years. When they talk about drugs, we cannot say Nigerian people are not engaged in taking drugs or any other things, but they are talking about the girls. Our girls are not taking any drugs. 99.9% of the girls, they are not taking drugs. When you talk about drugs, maybe you can talk about the boys, but for the girls, nothing. And I think what brought to this accusation is that it just like something, because the accused, the 5 students that are falsely accused or wrongly accused for doing this kind of murdering or kidnapping, they don't even have a single conversation with the boy. They are just neighbors. When that was on Friday, the women just came. Then she searched for the boy, and the boy is nowhere to be found. Then she just informed the other local people that Nigerian student has kidnapped the boy. So later on, all the local people, they entered the Nigerian house. They searched everywhere, but they didn't find anything. अच्छा, मेरे को भाटी साहब ये बताइए कि अगर आप कहते हैं कि आप दोनों के कल्चर्स मेल नहीं खाते, फैक्ट तो ये है कि इनको अगर यहाँ पे किसी ने घर रेंट पे दिया है तो आप ही के लोगों ने दिया है, तो अगर ये कल्चर मेल नहीं खाते हैं तो इसका बाहर का रास्ता क्या है? व्हाट इज द वे आउट? कैसे सुलझाया जा सकता है? बिकॉज ये बार बार ऐसे हादसे तो हो नहीं सकते। नहीं, हमारे किसी भी को रहने में इनकी कोई बुराई नहीं। कम से कम जिस तरीका से एक रेजिडेंट को रहना चाहिए ना, अब इनका जो सिस्टम है वो नशे का है और दुनिया भर की रात को हुड़दंगबाजी मचाते हैं, वो करते हैं। इन लोगों के खिलाफ कितनी बार हमने शिकायत की है। हम तो फिर भी कोई ऐसा कुछ नहीं, जो ये घटना जो घटी है उस देश की भावना से घटना नहीं घटी बिल्कुल भी। जो
इनको तरीका से रहना चाहिए जैसे बाकी स्टूडेंट रह रहे हैं। यहाँ ग्रेटर नोएडा के अंदर तो बहुत कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं, सब रह रहे हैं, इसमें किसी का कोई नहीं। Okay, Emil, is there even a possibility that maybe there is a greater attempt by students who come from outside to integrate in the local society? Because the complaint here seems to be that there is misbehavior, that the cultures are so different, it leads to discomfort among the locals. Is there any way to bridge this gap, these differences, so that such violent episodes are not repeated? Yeah, that is what we are saying. We are here, we are staying here, we are studying here, and some of us, they are working here, some of us, they are doing business here. So now India is part of our life because we are staying here. So I think continuing with the violence is not the way out for us to keep peacefully and to continue living as a human beings. That was what we are telling the police also. If there is a compromise and a kind of orientation, I think an orientation program has to be conducted for the local people to know who are Africans. Africans, they are human beings like them. They are good people, and the same as Indian, they have bad people. African also has the bad people, and to know that it's not all the Africans that are engaged in drugs or in any kind of bad things. I think that's been very well put, Tani. Communication gap, you know, the police right now has told all African students, nationals who are living in the area to just be underground for a while. Rather than doing this, would it not be better to make sure that the distrust, the mutual distrust between the communities is reduced and the police and the government play mediator? We certainly hope that this episode is never repeated anywhere in the country. Thank you very much, Emil Tani, for joining us. Sher Singh Bhati साहब, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. That's it then on today's edition of 8 PM. Up next, India First.